Hello, everybody. Welcome back to Family by Academically. This is Payam sir, and I am here with a very most awaited video. हम सभी को डाउट होता है सर, अगर हम आरआरबी में चले गए तो हमें कितनी लीव्स मिलेगी, ट्रांसफर है या नहीं, होगा तो कैसे होगा, इंटर डिवीजन या इंट्रा डिवीजन। सर अगर हमें आरआरबी बिलासपुर मिला लेकिन हमें आरआरबी चंडीगढ़ चाहिए बाद में, तो क्या हमारा, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं हमारे पास, बहुत सारी ऐसी चीजें जो हमें कश्मकश में डालते हैं कि सर क्वार्टर्स मिलेगा या नहीं, हॉलीडे लीव्स कितनी होगी। तो आने वाले इन 2 वीडियोस में मैं आपके सभी के सभी डाउट्स क्लियर करने वाला हूं। आज सबसे बड़ा क्वेश्चन और क्रिटिकल क्वेश्चन, सर क्या ट्रांसफर हो सकता है आरआरबी में? तो इसमें एम्स की तरह नहीं है कि ट्रांसफर नहीं होगा, आरआरबी में ट्रांसफर होता है, बट इट इज अनसर्टेन कि एग्जैक्टली जो आपको चाहिए वहां मिलेगा या नहीं, बट ट्रांसफर होता है। तो आरआरबी डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन जोन, आरआरबी सिलेक्शन जोन फार फ्रॉम होम क्रिएट्स अ लॉट ऑफ एंजाइटी कि क्या आप रीलोकेट कर पाएंगे। फैमिली सेपरेशन, परिवार दूर हो जाता है कि सर हमारी चंडीगढ़ में लग गए लेकिन हमें चाहिए था कि हमारा सिलीगुड़ी में लगे। तो सर ट्रांसफर प्रोसेस होगा तो कितने साल बाद होगा, कैसे होगा, हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, किस कैटेगरी में होगा, क्या कोई एक्सपीरियंस लगेगा, तो सभी के सभी हम कवर करेंगे आज की इस क्लास में। तो आज की इस वीडियो में सबसे पहला होता है डिपार्टमेंटल ट्रांसफर और दूसरा होता है ऑन डिमांड ट्रांसफर। यानी कि एक आप खुद वॉलेंटरीली चाहते हैं कि आपका ट्रांसफर हो जाए, दूसरा होता है ऑन डिमांड कि जब गवर्नमेंट खुद ही करवाती है कि भैया यहाँ पर की जरूरत है। तो ये ट्रांसफर कैसे होगा? पर्सनल रिक्वेस्ट पे, जिसमें आप फॉर्मल एप्लीकेशन लोगे और सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी, एसटीए मतलब सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी, अगर वहां सीट खाली होगी तो आपको डेफिनेटली ट्रांसफर मिल ही जाएगा। दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव, जो मैंने आपको कहा कि आपको खुद गवर्नमेंट ही भेजेगी कि भैया यहाँ पे ऑपरेशनल नीड है और आपको जाना पड़ेगा, मैनेजमेंट डिसीजन है, आपको जाना पड़ेगा। तो सर ये ट्रांसफर कैटेगरीज क्या होती है? एक होती है इंटर डिवीजन, क्योंकि अगर आप देखें सपोज महाराष्ट्र में, सॉरी, सपोज आप महाराष्ट्र में ही देखेंगे तो महाराष्ट्र में आपके पास नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट अलग अलग जोन्स के रेलवे ट्रांसफर्स होंगे, है ना। इंट्रा डिवीजन एक होता है, इंटर डिवीजन जो कि सेम, अगर आपको मतलब के सपोज अगर आपको बैंड्रा में है तो आपको अंधेरी में जाना होगा या आपको घाटकोपर में, इस तरीके से, तो वो इंटर डिवीजन, सेम प्लेस बट डिफरेंट स्टेशन और लोकेशन। इंटर में विद इन द सेम जोन बट टू अ डिफरेंट डिवीजन, सपोज आप नॉर्थ में है तो आप साउथ में जाएंगे, या वेस्ट जोन में तो आप ईस्ट जोन में जाएंगे, है ना, बट वो सेम ही रहेगा, जोन सेम ही रहेगा, सिलीगुड़ी का सिलीगुड़ी ही रहेगा। तो आपको इंट्रा यानी स्टेशन बदला, इंटर यानी कि डिवीजन बदला, और इंटर रेलवे यानी कि एक जोन बदल गया। तो वक्त बदल गए, जज्बात बदल गए, हालात बदल गए। 3 चीजें बदल सकती है, एक आपका स्टेशन बदल सकता है, एक आपका डिवीजन बदल सकता है, और एक आपका जोन बदल सकता है। ये तीनों मैंने आपको तोड़ तोड़ के बताए, इंटर डिवीजन, इंट्रा डिवीजन एंड इंटर रेलवे ट्रांसफर। तो आई होप कि आप सभी को ट्रांसफर रिलेटेड कोई डाउट्स थे वो आज मैंने आप सभी के सॉल्व कर दिए। सर ये ट्रांसफर रूल्स कब होंगे? एक तो 5 इयर्स मिनिमम, जी हाँ, मैंडेटरी सर्विस रिक्वायरमेंट ऑफ 5 इयर्स बिफोर अप्लाइंग। ये काफी बार अनटिल अनलेस से कोई प्रेगनेंसी, गर्भवती, इमरजेंसी कंडीशन ना हो, कंसिडर होना बहुत मुश्किल होता है। और अगर आप नए जोन में जाए तो मे बी आप सीनियोरिटी या प्रमोशन नहीं पा सकते माय डियर, नो प्रमोशन गारंटी। और 2 साल तो आपकी एप्लीकेशन को प्रोसेस होने, आप सभी जानते हैं सरकारी काम है, डेफिनेटली थोड़ा सा अपने पेस पे चलेगा, अपनी ही गति पे चलेगा। तो गतिविधियों को मद्देनजर रखते हुए माय डियर 2 से 3 साल आपकी केस प्रोसेसिंग में लग जाते हैं आपकी रिक्वेस्ट पे। तो अगर आपको, ये इंटर रेलवेज की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये इंटर रेलवे ट्रांसफर की। जब मैं बात करता हूँ इंट्रा और इंटर, इंट्रा रेलवे मतलब कि आप, इंटर रेलवे मतलब कि आपको एक जोन से दूसरा, सपोज आपको महाराष्ट्र से मुंबई से सिलीगुड़ी, बिलासपुर से चंडीगढ़, इंटर जोन, जोन ही बदल दिया, ओके। इंट्रा और इंटर डिवीजन जिसमें आप स्टेशन बदलना चाह रहे हो या आपका डिवीजन बदलना चाह रहे हो, तो उसमें कोई भी कर सकता है। अगर आप न्यू ज्वाइनी भी है,
1 साल 6 महीने 12 महीने भी हो गया तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, नॉट लाइक इंट्रा रेलवेज कि आपको 5 साल रुकना पड़ेगा। अगर आपको स्टेशन बदलना है और अगर आपको डिवीजन बदलना है, नॉर्थ से साउथ डिवीजन में जाना है, वेस्ट से ईस्ट डिवीजन में जाना है, तो आप नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट में जाना है, तो आप डिवीजन और दोनों बदल सकते हैं, स्टेशन और डिवीजन, बट आप जोन 5 साल के बाद ही बदल सकते हैं। प्रोसेसिंग फास्टर, क्विक अप्रूवल मिल जाता है, कोई इश्यू नहीं होता। आप एप्लीकेशन एक फॉर्मल लिख के देते हो विद अ वैलिड रीजन, और डेफिनेटली हाँ, प्रोवाइडेड एसटीए सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी, वहां जगह भी होनी चाहिए, जरूरत भी होनी चाहिए, है ना। ऐसे नहीं कि आपकी रिक्वेस्ट है तो आपकी रिक्वेस्ट को सभी, बट ये नहीं एम्स की तरह कि आप ट्रांसफर नहीं कर सकते। ईएसआईसी में ट्रांसफर होता है और आरआरबी में ट्रांसफर होता है, तो ये बात आप सभी के जहन में बैठ जानी चाहिए। कुछ कुछ होते हैं म्यूचुअल ट्रांसफर। सब आप म्यूचुअल ट्रांसफर का क्या मतलब है? एक बंदा है जो कह रहा है कि सर मुझे सिलीगुड़ी जाना है बिलासपुर से, एक बंदा है जो कह रहा है सर मुझे बिलासपुर जाना है सिलीगुड़ी से। तो जो बंदा को सिलीगुड़ी से बिलासपुर जाना है, बिलासपुर से सिलीगुड़ी जाना है, वो म्यूचुअली ट्रांसफर की रिक्वेस्ट करेंगे कि भैया हम दोनों ही तैयार है स्वैप करने के लिए। इसे कहते हैं स्वैप पोजीशन ट्रांसफर या म्यूचुअल ट्रांसफर। कुछ कुछ होता है कि पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स, काफी बार पीडब्ल्यूडी मतलब पर्सन विथ डिसेबिलिटी, उनको अगर ट्रांसफर करना है तो उन्हें मिल सकता है कुछ हद तक। और एक होता है स्पाउस कोटा। स्पाउस कोटे में इफ योर स्पाउस इज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय यू मे क्वालिफाई। तो अगर आपके स्पाउस एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है माय डियर, तो डेफिनेटली आप इसके लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। अब अगला सवाल कि स्पाउस का मतलब क्या होता है? योर हस्बैंड और योर वाइफ। अगर आपका कोई भी हम सफर, हम साथी, हम राही, बेटर हाफ, लाइफ पार्टनर किसी भी गवर्नमेंट सरकारी जॉब में है तो आपको ट्रांसफर एलिजिबल हो जाएगा। तो ये कुछ स्पेशल ट्रांसफर है या एक्सेप्शनल, जिसमें म्यूचुअल ट्रांसफर, स्पाउस ट्रांसफर और पीडब्ल्यूडी ट्रांसफर ये आते हैं। अब ट्रांसफर का एक मैंने कहा रिस्क है, सीनियरिटी आपको में भी प्रमोशन ना हो। दूसरा, आपका ग्रेड पे सेम ही रहेगा, तो आपको जो इनिशियल ज्वाइनिंग में ग्रेड पे था वो बढ़ नहीं सकता। कि सपोज अगर सिलीगुड़ी में लेवल 6 का पे है और आप जाएं बिलासपुर में, वहां लेवल 5 है, तो आपको सिलीगुड़ी जाना है बिलासपुर से तो लेवल 6 का पे मिलेगा नहीं। आपका बिलासपुर में लेवल 5 का पे था, आपको सिलीगुड़ी में भी जाके 5 ही मिलेगा। भले इनिशियली वहां का 6 है, बट फिर भी आपको मिलेगा वही जो आपको ज्वाइनिंग के टाइम पे मिला हुआ है। तो ये बात आप सभी को याद रखनी है कि पे ग्रेड भी नहीं बढ़ता है। सो फाइनल कंक्लूजन, ट्रांसफर पॉसिबल है, बट इंटर, इंट्रा, डिवीजन, जोन या रेलवेज या स्टेशन, आपको किस तरीके का ट्रांसफर चाहिए, म्यूचुअल ट्रांसफर, स्पाउस ट्रांसफर या पीडब्ल्यूडी, और सारे रूल्स आपको पता होना चाहिए। और इसकी इतनी चिंता ना करें, फोकस ऑन द गोल माय डियर। एकलव्य की तरह बिल्कुल एक टक उस फिश की आंख पे नजर रखिए, उस डार्ट बोर्ड के रेड मिडल जोन पे फोकस रखिए जहां पे आपको डार्ट फेंकना है, यानी कि एक सीट चाहिए। तो तगड़ी होगी तैयारी तभी ही सीट होगी तुम्हारी। जुड़े रहिए फैमिली बाय एकेडमिकली के साथ, जुड़े रहिए पयाम सर और अकरम सर के साथ, इसी तरीके से इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन, रिक्रूटमेंट्स, मिथ बस्टर्स और पर्दाफाश करने वाली इंफॉर्मेशन के साथ। आपके डाउट हमारी क्लियर करने की जिम्मेदारी है, तो आपके डाउट कमेंट सेक्शन में जरूर ड्रॉप इन करिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो एक प्यारा सा फ्री सा मुफ्त सा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा।